तेनू पता है जैसे तू घर से बाहर निकलता ना, मैडम भी निकल जाती है। कल तो इतनी देर से आई ना, रात को मैं तेनू क्या बताऊं। और जब मैंने पूछा ना कि कहाँ गई थी मैडम जी, तो कहती गीता से मिलने गई थी। भला उसकी माँ श्यामा से मिलने तो मैं गई थी वहां पे, वहां तो थी नहीं है। सोच तो भला कहाँ गई होगी वो। क्या फर्क पड़ता है बीच इस बात से कि वो कहाँ गई थी? हाँ है, फर्क नहीं पड़ता तो क्यों रखा हो इस घर में उसे, क्यों पाल रहे हो? निकाल फेंको ना, छोड़ दो उसे। आप क्यों नहीं छोड़ देते मैनू अकेला? बलदेव, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। तेरी परेशानी की वजह ना तेरी बीवी है, तेरी बीजी नहीं। वो ना तो तुझे छोड़ना चाहती है और ना ही तेरे साथ रहना चाहती है तेरा ख्याल रखने के। और उस पे तो तेरा कोई बस चलता नहीं है, अपनी बीजी पे चलता है, वही तू चला रहा है। जा, छोड़ दे तुझे अकेले। और अब ना फिक्र ना करना कि घर में तेरी बीवी नहीं है तो कहां गई होगी, ठीक है? राजवीर जी। अरे वीरा, आप यहाँ? आइए ना, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैंने आपके लिए बेसन के लड्डू बनाए, पहली बार बनाए हैं तो आपको चखाने आ गई। वैसे भी आप ही तो हैं जिनके साथ मैं ही बांट सकती हूँ, वरना मायके और ससुराल में मैं भी ना कहाँ अपना रोना लेकर बैठ गई। आप चखिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत लाजवाब बने हैं। थैंक्स। राजवीर जी, मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। तो कल आपसे बात करके मैंने बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि कोई दोस्त मिल गया हो। आपको शुक्रिया कहना था, इसलिए आपके लिए ये बना दिया। मैं तो हर कदम पे आपके साथ हूं वीरा। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी आप मुझे करीब ही पाएंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे? दिखाइए क्या हुआ। आप दर्द में कराई थी अभी। अरे नहीं राजवीर जी, आप खामखा इतना, अब खाइए ना। नहीं, दिखाइए मुझे। राजवीर जी छोड़िए। दिखाए। यार तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बेरहमी से हाथ मरोड़ा हो तुम्हारा। इसे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा राजवीर, मैं तुम्हारा भरोसा जीते बगैर सच कैसे जान पाऊंगी। किसने किया ये सब? राजवीर जी, उसको गुस्सा बहुत बुरा है। सब बलदेव ने किया है? हिम्मत कैसे हुई उसकी? मैं जान ले लूंगा उसकी। मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बता रही थी राजवीर जी, खामखा मेरी परेशानी से आप भी परेशान हो गए। वैसे भी राजवीर जी, आप अपना वक्त और अपनी ताकत इतनी छोटी सी बात पे क्यों जाया कर रहे हैं? बलदेव को तो वैसे भी जेल होनी ही है ना। मैनू भी यही लगता है। हाल चाचू का कत्ल बलदेव ने किया और इसकी सजा उसे जरूर होनी चाहिए। कोर्ट की तारीख भी तो पास आ रही। बताइए ना राजवीर जी, बलदेव को सजा होकर रहेगी ना? राजवीर जी बताइए ना। कोई गुंजाइश नहीं है ना कि बलदेव बच जाए, कि कोर्ट को ये लगे कि बलदेव के खिलाफ कुछ सबूत नहीं है जिसके कारण उसे जेल ना हो। आप फिक्र मत कीजिए वीरा, बलदेव नहीं बचेगा।
मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसे। और ये जो की है ना, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस हरकत के लिए मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा उस पर। अपनी बीवी पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं उसे यहां लेकर आऊंगा और यहां लाकर सबक सिखाऊंगा उसे। ये तो बलदेव को लॉकअप में रख के टॉर्चर करने की सोच रहे हैं। राजवीर जी, ऐसा मत कीजिएगा, उसे गिरफ्तार मत कीजिए। मेरा मतलब है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देव मेरी कुंजन भाभी का भाई है, और फिर अगर मेरे कारण वैसे अरेस्ट हो जाएगा, मेरा रिश्ता तो मेरे वीर जी और भाभी से टूट जाएगा ना। क्या आप चाहेंगे कि बलदेव के कारण मेरे उनसे रिश्ते खराब हो जाए? नहीं ना। और फिर वैसे भी हाल चाचू के कत्ल के इल्जाम में तो उसे जेल जाना ही है। पर उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद मैं चुप कैसे बैठूं? मैं तुमसे बहुत राजवीर जी, समझने की कोशिश कीजिए। आप भी तो वीर जी के अच्छे दोस्त हैं ना। क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण वीर जी और उनकी पत्नी के बीच में दरार आ जाए? हाँ, नहीं चाहेंगे ना। और फिर राजवीर जी, ये तो सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप बलदेव पर ऐसा तगड़ा इल्जाम लगाएं कि वो बच ही ना पाए। आप फिक्र मत कीजिए वीरा, भरोसा रखिए मुझ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सबूत मिले ना मिले, बलदेव को तो मैं सजा दिला कर रहा हूं। सबूत हो या ना हो, इससे आपका क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि बलदेव के खिलाफ सबूत ना होने पर भी उसे जेल हो जाए। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि केस में कोई कसर ना छूटे। कोशिश करूंगा से क्या मतलब हुआ? देखिए, इस बारे में और बात नहीं करते। आपको बलदेव को सजा दिलानी है ना, तो आज मेरे घर पे आके मिलिए, बाकी बात वहीं करेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ फिर। ये आपके लिए। तो फिर आज रात तो मुझे ये बताओगे कि बलदेव को कैसे फंसाना है, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैंने अपने बलदेव को कैसे बचाना है। क्या है जी? कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया। जी, कितनी बार बोला छोटे मोटे कामों के लिए मैंने बता दिया था। इन छोटे छोटे कामों के लिए तनु क्यों आवाज दो? इस टूल पे चढ़ के निकाल देती। रतन जी, कितनी बार मना किया आपको भारी सामान उठाने की? किस दिन चोट लग जानी है आपको, और जरूरी है सारा काम अकेले करना? मैं हूं ना। रणवी, अचानक क्या सोचने लगा? वही जो आप भी सोचते हो और बताते नहीं। निहाल चाचू के बारे में। मैंने माफ कर दो बीजी, सारी गलती मेरी है,
बहुत खुद गर्ज हो गया था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, कभी आपके बारे में तो सोचा ही नहीं। आपकी खुशी, आपकी हंसी, यही अगर मैंने उस दिन मंदिर में हाँ कह दी होती तो आज निहाल चाचू हमारे साथ होते, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। पर मैंने ऐसा उन्हें नहीं दिया। बड़ा गुनाह हो गया मुझसे भी जी। रणवीर, अपने आप को उस बात के लिए गुनहगार मत ठहरा जिस बात पर किसी का बस नहीं है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? और फिर किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। शायद हमारी किस्मत में निहाल सिंह जी से हम सबका बिछड़ना लिखा था। निहाल चाचू हमसे बिछड़े नहीं है, उनका कत्ल किया गया। और मैं आपसे वादा करता हूं बीजी, उनके कातिल को सजा दिला के रहूंगा मैं भी यही चाहती हूँ। और साथ में ये दुआ भी करती हूँ कि वो कातिल बलदेव ना निकले। रणवीर, वीरा ने बलदेव से शादी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे यकीन था कि बलदेव ने उसके निहाल चाचू का खून नहीं किया। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि उसका यकीन झूठा ना साबित हो। दुआ करती हूँ कि वीरा की जिंदगी में फिर से खुशियां आए, बलदेव फिर से उसकी कदर करने लगे जैसे पहले करता था। और फिर सही कातिल को सजा मिलेगी तो निहाल सिंह जी की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने भी मन्नत मांगी है। सारी उलझने सुलझ जाने के बाद मैं वैष्णो देवी चली जाऊंगी, माता रानी से शुक्रिया कहने के लिए। केस बहुत जल्द कोर्ट में जा रहे हैं जी, सारी उलझने सुलझ जाएंगी। मैं आपके जाने की तैयारी करवाता हूँ। बीजी देखो, एक गली का कुत्ता क्या मजे ले रहा है काजू के। तू इसे काजू खिला रहा है? बलदेव, ये सब ना मैं तेरे लिए लाती हूँ, तू खाए। और तू पता क्या दाम चल रहा है काजू का? बीजी काजू है, महंगा तो होगा ही ना। और जरूरी थोड़ी है कि हम ही इसे खाएं, ये तो उन्हें खिलाना चाहिए जिन्हें इनकी कदर हो। बीजी मैं तो कहता हूँ ना, जेल के कैदियों में बांट देना चाहिए, बहुत दुआएं मिलेंगी। जब मैं जेल जाऊंगा ना बीजी, तब आप भी आना मैंने काजू खिलाने। पर जेल जाए तेरा दुश्मन। देव, तो ऐसी बातें क्यों करता है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तेरे पापा जी ने सही कहते हैं, तुझे होश ही नहीं है। और इस बात का तेरी बीवी पूरा फायदा उठा रही है। जाके ना वो थानेदार राजवीर से मिलती है, जब से इस पिंड में आया तेरे पीछे ही पड़ा है वो। और मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं बता रही बलदेव पुत्र, अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गई थी उसे मिलने, और वीरा वहां हंस के बातें कर रही थी उसके साथ। काजू खत्म हो गए, घर में और है। कुत्ते की भूख मिटी नहीं है शायद। बलदेव, मैंने जो कहा तूने सुना? क्या करूं मैं सुन के? हैं? आपको जो करना है उसके साथ आप करो बीजी। टाटो मारो, घर से बाहर निकाल दो, जो करना है करो, जो जीना है करो, मैनू बख्शो बस। मेरा बस चले ना, खाल उधेड़ दूं मैं उस वीरा की। पर तेरे पापा जी है ना, रखवाल ले उसके। ये आवाज में बात तक नहीं करने देते मुझे। तुझे होश ही नहीं है। इस बात का तेरी बीवी पूरा फायदा उठा, जाके ना वो थानेदार राजवीर से मिलती है। मुझे राजवीर की कमजोरी पता चल गई है, और वो है उसका मेरे लिए जुनून। आज वो खुद कह गया कि वो बलदेव को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब निहाल चाचू के कत्ल के केस में भी उसने ही कुछ ऐसा किया था जिससे बलदेव फंस गया।
वही मैंने पता करना है कि उसने आखिर क्या किया और वो क्या करना चाहता है। और इसके लिए मैंने उसे यकीन दिलाना कि मैं भी उसी की तरह देव को सजा दिलवाना चाहती हूँ। देव को बचाने के लिए मैंने ये करना ही होगा। रुक जा वहीं पे। कहां से आ रही है तू? इससे पहले तू सीता, गीता और संगीता के नाम पे झूठ बोले ना, मैं तुझे एक बात बता दूं। देखा था आज मैंने तुझे उस थानेदार से हंस के बातें करते हुए पुलिस स्टेशन में। पुराने घराने जगा रही है क्या तू? मंसूरी ताई जी नहीं, तो बलदेव के केस के बारे में सवाल पूछने गई थी। क्यों? तू क्यों सवाल पूछने गई थी? वकील लगी है तू कहीं की है? और अगर सवाल पूछने ही थे तो नाल बलवंत जी ने ले जाती या उस वकील को साथ ले जाती जिससे बलवंत जी ने पैसे दिए हैं केस लड़ने के लिए। बस चंगी तरह जानती हूँ मैं, जब बलदेव अंदर था ना और बलवंत जी भाग दौड़ कर रहे थे उसे जमानत दिलवाने के लिए, तब तो उनके साथ तूने भाग दौड़ की ना। अब वो घर आ गया है और अब तुझे थानेदार से मिलने की जरूरत पड़ गई है। मंसूरी ताई जी प्लीज, मैं बस ये पता करने गई थी कि निहाल चाचू के कत्ल के केस में सिर्फ बलदेव ही इकलौता मुजरिम है या छानबीन के दौरान किसी और का भी नाम है। और वैसे भी इन सारे सवालों के जवाब वो वकील के सामने नहीं देता। बस कर कुड़िए, बस कर। तेरी सब चालें चंगी तरह समझती हूँ मैं, और गोल-मोल बातें करके ना तू बलवंत जी को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं, समझी? और सुन, अगर पराये मर्दों को मिलने का इतना शौक है ना, अपने वीर के घर चली जा। मेरे घर में ये सब नहीं चले। एक गल सुन ले, आज के बाद मुझसे पूछे बिना तू इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। और ये हुक्म है मेरा, जो तोड़ा ना तूने तो घुसने नहीं दूंगी घर में, समझी? ताई जी कैसे मिलने जाऊंगी मैं राजवीर को? वाओ, वेरी नाइस। तुम इतनी जल्दी इतने सारे स्टेप्स सीख जाओगी। यू आर वेरी टैलेंटेड। बहुत हार्ड वर्किंग हो तुम। थैंक यू डॉली जी। रणवीर सर को अंदाजा भी नहीं है कि आपके उनके इस एल्बम के सेल्स कितने ऊपर जाएंगे। ये शो 1 नंबर होगा। काश ऐसा ही हो ढिंगरा साहब। तो अब मेरा फोन भी नहीं उठाएगा कमीने? ए, तुम इससे बात करो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तमीज तो तुझे अब मैं सिखाऊंगी। मुझे सब समझ में आ रहा है, सब क्या हो रहा है। कौन है ये? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, तुम्हें भी और इस पूरी इंडस्ट्री को भी चीख चीख कर बताऊंगी। चिल्लाना है तो बाहर जाके चिल्लाओ, बाहर चल के बात करो। चलो बाहर। ये लड़की इतनी गुस्से में क्यों थी? पता नहीं, पर बहुत बदतमीज थी। मैडम मैं आपको घर छुड़वा दूं? शाम हो रही है। नहीं ढिंगरा साहब, मैं चली जाऊंगी। अब वो लड़की कौन थी? प्रोड्यूसर ने आपका नाम सजेस्ट किया था। उसके पहले हमने लड़कियों का ऑडिशन लिया था। ये लड़की फाइनलाइज हो गई थी। फिर प्रोड्यूसर ने आपका जिक्र किया, आपने हाँ कर दिया। ये लड़की को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। आप चिंता मत कीजिए, अगर वो आपसे बात करने आए अनदेखा करके आगे बढ़ जाइए। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, जलन के मारे कुछ भी कहती है, कुछ भी कर देती है। श्रीता जी को बिना बताए चली जाऊंगी, सोचेंगे कि मैं कमरे में ही हूँ। कहाँ जा रही है चोरों की तरफ? यहीं पे हूं मैं। नहीं मानना तू? मेरे मना करने के बावजूद बाहर जा रही है? बाहर? और मैं? नहीं ताई जी, मैं थोड़ी ना बाहर जा रही थी। अच्छा, तो फिर ऐसे पंजों पे चल के क्यों आ रही धीरे धीरे? वो तो इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि आप ना यही सोई हुई हैं, और ये भी पता था ना कि दोपहर को आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई थी। तो सोचा अगर मैं ऐसे तेजी से चलते हुए आऊंगी तो कहीं आपकी नींद खराब ना हो जाए, बस इसीलिए। अब तो करने क्या आई थी यहाँ पे? आपका हाल पूछना है। ये नाटक ना बंद कर, चंगी तरह से जानती हूँ मैं तेनू। चल जा अपने कमरे में, ऐसे मेरा सर दुख रहा है और दुखा जा। बताइए जी, आपका सर दुख रहा है? गॉड, होगे होते हुए आपका सर दुख है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है।
लाइए मैं दबाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे। ताई जी बैठो तो सही। ओहो, वैसे लोड़ नहीं है कोई। अरे आप आराम नाल बैठो तो, सर दर्द ना ऐसे चुटकियों में ठीक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ताई जी? नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, पर दबाते रहे तो है कि पता अच्छा लग जाए। कान के पीछे मालिश करने से नींद आती है, करके देखती हूँ, शायद ताई जी सो जाए। जी आप ना लेट जाओ, मैं से सर दबा दूंगी ना तो और अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा। सुला के तो बाहर भाग रही है। पक्का इस कुड़ी का चक्कर चल रहा है इंस्पेक्टर से। तो अब देख तू वीरा, आज ना तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगी मैं, और फिर देखूं तू इस घर में वापस कैसे आती है। एक मिनट, मैं क्यों पकड़ू इसे रंगे हाथ? इसकी हालत खराब करने का तो एक बड़ा बढ़िया तरीका है मेरे पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।